नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, नवरात्रि चल रही है और इस दौरान भक्त व्रत उपवास रखने के साथ ही मां की पूजा में लीन होते हैं। इसके अलावा वे अपने घरों में कुछ चीज़ों की सावधानियां रखते हैं, जिसमें लहसुन और प्याज भी शामिल होता है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को लहसुन और प्याज नहीं चढ़ाते हैं। साथ ही आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि अधिकतर हिंदू नवरात्रि के समय प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह ऐसा क्यों नहीं करते? तो मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पूजा पाठ या फिर किसी भी व्रत त्योहार में प्याज लहसुन को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही दोनों को खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल ही करना चाहिए। बिना किसी देरी के प्याज और लहसुन से जुड़ी इस कथा के बारे में बताते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनका पालन आज भी हिंदू धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन जब बात प्याज और लहसुन की आती है तो सभी हिंदू इससे जुड़ी मान्यताओं का पालन बड़ी ही कड़ाई से करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से नवरत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में भीषण लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु नाम के दो राक्षस देवताओं के बीच आकर बैठ गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को भी अमृत पिला दिया। परंतु यह बात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चली, वैसे ही उन्होंने राहु और केतु के सर को अपने सुदर्शन की सहायता से धड़ से अलग कर दिया। परंतु सर धड़ से अलग होने तक उन दोनों राक्षसों के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे में राक्षसों का सर तो अमर हो गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु का सर धड़ से अलग किया था, उस समय उनके शरीर के खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और ऐसा माना जाता है कि उनके खून की बूंदों से भी प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए यह भी माना जाता है कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो हमारे मुख से गंध आती है। इसके अलावा धर्मशास्त्र की माने तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों के खून से हुई है और इसीलिए इसमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। और यही कारण है कि ना तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल किसी पर्व के दिन किया जाता है और ना ही खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, और ना ही इन दोनों को किसी भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। परंतु धड़ से सर अलग होने से पहले अमृत की कुछ बूंदें मुंह के अंदर चली गई थी, इसीलिए प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के ज़्यादा प्रयोग से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकता है और दूसरे कार्यों में ज़्यादा लगने लगता है, और यही वजह है कि पूजा पाठ में हम इन दिनों इसका प्रयोग नहीं करते। साथ ही हिंदू धर्मशास्त्रों में लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राजसिक और तामसिक गुणों के बढ़ने से इंसानों में जुनून और अज्ञानता की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि उसका मन धर्म कर्म में भी लगा रहे और वो हमेशा रोगों से भी दूर रह सके, क्योंकि तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से अशांति, रोग, चिंताएं जीवन में बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई में निषेध माना गया है, और यही कारण है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग नवरात्रि के पवित्र दिनों में इसका सेवन नहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।